Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको वालिदैन के हकूक़ और औलाद पर बाप का हक़ ज़्यादा है या कि माँ का, इस बारे में बात करते हैं। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। बेटे को या बेटी को चाहिए कि वालिदैन की बात तवज्जो से सुने। माँ बाप जब खड़े हों तो ताज़ीमन उनके लिए खड़ा हो जाए। जब वो किसी काम का हुक्म दें तो फ़ौरन बजा लाया जाए। इन दोनों के खाने पीने का इंतज़ाम और इंतज़ाम करे और नरम दिली से उनके लिए आजिज़ी का बाजू बिछाए। अगर वो कोई बात बार बार कहें तो उनसे उकता ना जाए। उनके साथ भलाई करे तो उन पर एहसान ना जतलाए। वो कोई काम कहें तो उसे पूरा करने में किसी किस्म की शर्त ना लगाए। उनकी तरफ हिकारत की निगाह से ना देखे और ना ही किसी मामले में उनकी नाफरमानी करे। चुनाचे एक हदीस पाक में है कि एक जवान नज़ा में था, उसे कलमे की तलकीन करते थे, लेकिन वो उससे ना कहा जाता था। यहाँ तक कि हजूर अक़दस सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह अर्ज़ की नहीं कहा जाता। मालूम हुआ कि माँ नाराज़ है, उसे राज़ी किया तो कलमा ज़ुबान से निकला। आपने जाना कि माँ नाराज़ थी तो मरते वक्त कलमा भी नहीं कहा जा रहा था। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं, इनकी कदर करें। उनसे पूछें जिनकी माँ नहीं बाप नहीं है, ये एक ही बार मिलते हैं। जब दुनिया से चले जाएं तो इनका मसल दूसरा नहीं मिलता। अल्लाह हमें उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। वालिदैन की शान में रब ताला फरमाता है, ताकीद की हमने आदमी को उसके माँ बाप के हक में कि पेट में रखा, उसे उसकी माँ ने सख्ती पर सख्ती उठाकर और उसका दूध चटना 2 बरस में है, ये कि हक मान मेरा और अपने माँ बाप का। इस आयत करीमा में रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप दोनों के हक में ताकीद फरमाकर माँ को फिर ख़ास अलग करके गिना और इसकी इन सख्तियों और तकलीफ़ों को जो इसे हमलो वलादत और 2 बरस तक अपने खून का अतर पिलाने में पेश आई, जिनके बायस उसका हक बहुत अशदो आज़म हो गया शुमार फरमाया। औलाद पर माँ बाप का हक नहायत ही अजीम है और माँ का हक उससे बड़ा। यहाँ माँ बाप के हक की कोई नहायत ना रखी गई, इन्हें अपने हक के जलील के साथ शुमार किया गया। फरमाता है, शुक्र बजाला मेरा और अपने माँ बाप का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। व हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीयुल अजीम। मज़कूरा वाला दोनों आयात और इसी तरह बहुत हदीसें दलील हैं कि माँ का हक बाप के हक से ज़ायद है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, यानी मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, औरत पर सबसे बड़ा हक किसका है? फरमाया, शोहर का। मैंने अर्ज़ की, और मर्द पर सबसे बड़ा हक किसका है? फरमाया, उसकी माँ का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं एक आदमी को वसीयत करता हूँ उसकी माँ के हक में, वसीयत करता हूँ इसकी माँ के हक में, वसीयत करता हूँ इसकी माँ के हक में, वसीयत करता हूँ इसके बाप के हक में। मगर इस ज़ियादत के ये मायने है कि खिदमत में देने में बाप पर माँ को तरजीह दे। मसलन 100 रुपये हैं और कोई ख़ास वजह नहीं तो बाप को 25 दे, माँ को 75। या माँ बाप दोनों ने एक साथ पानी मांगा तो पहले माँ को पिलाए और फिर बाप को। या दोनों सफ़र से आए हैं, पहले माँ के पाँव दबाए फिर बाप के। ना ये कि अगर वालिदैन में बहम तनाज़ा हो तो माँ का साथ दे, माउज़ बिल्लाह। बाप के
दर पे इज़ा हो या इस पर किसी तरह तुरुस्तगी करे, किसी तरह बाप को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश या इस पर किसी तरह सख्ती करे, या उसे जवाब दे या बेअदबाना आंख मिलाकर बात करे, ये सब बातें हराम और अल्लाह की मासियत हैं। ना माँ की अताअत है ना बाप की, तो इसे माँ बाप में से किसी का ऐसा साथ देना हरगिज जायज़ नहीं। वो दोनों इसकी जन्नत और नार हैं। जिसे ईज़ा देगा तो दोज़ख का मुस्तहिक होगा। मासियत खालिक में किसी की अताअत नहीं। अगर मसलन माँ चाहती है कि ये बाप को किसी तरह का आज़ार पहुँचाए और ये नहीं मानता तो वो नाराज़ होती है तो होने दे और हरगिज़ ना माने। ऐसे ही बाप की तरफ से माँ के मामले में उनकी ऐसी नाराज़गियाँ कुछ काबिले लिहाज ना होंगी कि ये उनकी निरी ज़ियादती है कि इससे अल्लाह की नाफरमानी चाहते हैं, बल्कि हमारे उलमा इकराम ने यूँ तकसीम फरमाई है कि खिदमत में माँ को तरजीह है, जिसकी मिसालें अभी मैंने आपको बताई हैं, और ताज़ीम बाप की ज़ायद है कि इसकी माँ का भी हाकम आका है आलमगीरी में। जब आदमी के लिए वालिदैन में से हर एक के हक़ की रायत मुश्किल हो जाए, मसलन एक की रायत से दूसरे को तकलीफ़ पहुंचती है, तो ताज़ीम और एहतराम में वालिद के हक़ की रायत करे और खिदमत में वालदा के हक़ की। अल्लामा हमामी ने फरमाया, हमारे इमाम फरमाते हैं कि एहतराम में बाप मुकद्दम है और खिदमत में वालदा मुकद्दम होगी। हत्ता कि अगर घर में दोनों इसके पास आए हैं तो बाप की ताज़ीम के लिए खड़ा हो। अगर दोनों ने इससे पानी मांगा और किसी ने इसके हाथ से पानी नहीं पकड़ा तो पहले वालदा को पेश करे। इसी तरह कंतिया में है, बाप को नाफरमान, फासिक, फाजर, मुर्तकब कबायर आँख है और इसे सख्त अजाब और गस्बे इलाही का इस्तकाक। बाप की नाफरमानी अल्लाह जब्बार और कहार की नाफरमानी है और बाप की नाराज़गी अल्लाह जब्बार और कहार की नाराज़गी है। आदमी माँ बाप को राज़ी करे तो उसके लिए जन्नत है और नाराज़ करे तो वही उसके लिए दोज़ख है। जब तक बाप को राज़ी ना करेगा उसका कोई फ़र्ज़, कोई नफल, कोई अमल नेक असलन कबूल ना होगा। अज़ाब आखिरत के अलावा दुनिया में ही जीते जी सख्त बला नाजल होगी। मरते वक्त माउज़ुल्लाह कलमा नसीब ना होने का खौफ है। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की अताअत है वालिद की अताअत और अल्लाह की मासियत है वालिद की मासियत। दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। तीसरी हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप तेरी जन्नत और दोज़ख हैं। चौथी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वालिद जन्नत के सब दरवाज़ों में बीच का दरवाज़ा है। अब तू चाहे तो इस दरवाजे को अपने हाथ से खो दे, ख्वाह निगाह रख। पांचवी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्सों का कोई फ़र्ज और नफल अल्लाह कबूल नहीं फरमाता, आँख और सदका देकर एहसान जताने वाला और हर नेकी और बदी को तकदीर इलाही से ना मानने वाला। अगली हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सब गुनाहों की सज़ा अल्लाह चाहे तो क़यामत के लिए उठा रखता है, मगर माँ बाप की नाफरमानी को इसकी सज़ा जीते जी पहुँचाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।